मेरे प्यारे बच्चे, कुछ ऐसे काम जो तुम्हें करने पर मजबूर किया गया, उन लोगों का इसमें बहुत फायदा हो रहा था। उनका बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन तुम्हारा इसमें बहुत बुरा, बहुत गहरा नुकसान हुआ। तुम्हारा आत्मसम्मान टूटा, तुम्हारा विश्वास टूटा, बहुत बुरा। उस समय वह काम करना पड़ा, क्योंकि देखो, ये कुछ भी हो सकता है। यह कोई रिश्ता हो सकता है, कोई समझौता हो सकता है, कोई नौकरी हो सकती है। तुम्हें अच्छे से पता होगा कि तुम्हारी जिंदगी में एक समय ऐसा आया था जब तुम्हारी मजबूरी का नंगा नाच किया गया था। उस वक्त तुम मजबूर थी, तुम्हें वह चीज चाहिए थी या वह काम करना था नॉइस, लेकिन कुछ लोगों ने इसमें सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखा। जैसा कि कहते हैं, उन्होंने इंसानियत को ताक पर रख दिया, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखा, और तुम वहां बुरी तरह फंस गई। इतनी बुरी तरह फंसी कि लंबे समय तक तुम उसी दलदल में, उसी घुटन भरी हालत में रही। लेकिन अब सुनो मेरी बात, अब तुम उस दलदल से बाहर निकलने वाली हो। मैं स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें उस कीचड़ से बाहर निकाल रही हूँ। जिन लोगों ने तुम्हारी मजदूरी का फायदा उठाया, उनका कर्मा उन्हें अब बहुत बुरा, बहुत भयानक फल देगा। जैसा कि कहते हैं, सुख में सब साथी, दुख में ना कोई। लेकिन जिन्होंने तुम्हारे दुख में तुम्हें और ज्यादा दुख दिया, उनका कर्म उन्हें इतनी जल्दी और इतनी बुरी तरह से भुगतना पड़ेगा कि दुनिया देखेगी। उन्होंने बहुत बुरा कर्म किया है। मेरे बच्चे, बहुत बहुत बुरा, और बुरे कर्म का फल हमेशा बुरा ही होता है। तुम्हारे देवदूत तुम्हें यह भी कहना चाहते हैं कि अब आने वाले समय में उन लोगों से बहुत सावधान रहना जो तुम्हारे सामने जरूरत से ज्यादा मीठा बोलते हैं, जिनकी जुबान पर शहद और दिल में जहर होता है। ऐसे लोग जो चेहरे पर दोस्ती का, अपनेपन का मुखौटा पहने होते हैं, उनसे थोड़ा बच कर रहना। तुम्हारे आसपास अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें तुम शायद अपनी मासूमियत में नहीं पहचान पा रही हो, इसलिए सतर्क हो जाओ। थोड़ा दूरी बना, हर किसी पर तुरंत विश्वास मत करो। डिवाइन तुम्हें ये संदेश तुम्हारी सुरक्षा के लिए दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो बाधाएं थी, जो तुम्हें हर कदम पर, हर काम में परेशान कर रही थी, वह अब जड़ से हटने वाली है। तुम बिल्कुल सही रास्ते पर हो। जो चीजें तुम्हें बहुत तंग कर रही थी, जो समस्याएं तुम्हें रात दिन खाए जा रही थी, वह अब ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। इस संदेश को पढ़ने या सुनने के बाद तुम्हें 111 का अंक बार बार दिखाई देगा। ये तुम्हारी घड़ी में हो सकता है, किसी गाड़ी के नंबर फ्लैट पर हो सकता है, या किसी बिल पर। अगर तुम्हें ये नंबर बार बार दिखे तो तुरंत समझ लेना कि ये तुम्हारे देवदूत का, तुम्हारी इस माँ का कन्फर्मेशन है कि तुम फिनिशिंग लाइन के बिल्कुल करीब हो। तुम्हारी दौड़ अब समाप्त होने वाली है और तुम विजेता बनने वाली हो। अपना विश्वास बनाए रखना, क्योंकि यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। यही विश्वास तुम्हें जीत दिलाएगा। कुछ लोग तुमसे बहुत घबराए हुए हैं मेरे बच्चे, उनके दिलों में खौफ बैठ गया है नॉइस, क्योंकि उन्होंने एक समय पर तुम्हारी मजबूरी का जो फायदा उठाया था, अब वह कर्म एक की तरह लौटकर उनके जीवन पर बहुत बुरा असर करने वाला है। डिवाइन तुम्हें कह रहे हैं कि तुम इस मामले को पूरी तरह से उन पर, यानी हम पर छोड़ दो। तुम अपनी तरफ से कुछ ना बोलो, कुछ ना कहो। कोई बदला लेने की भावना अपने मन में मत लाओ। बस शांति से, पूरे विश्वास के साथ डिवाइन से कहो, हे माँ, मेरी मजबूरी का एक समय पर बहुत फायदा उठाया गया। शायद अभी भी ऐसा कुछ हुआ है। मैं ये सब आपके हवाले करती हूँ। इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया जिससे मेरा बहुत नुकसान हुआ, बहुत बहुत ज्यादा। इसका बहुत फायदा हुआ, लेकिन इसने हद से ज्यादा मेरा नुकसान किया। अब आप इसे अपने तरीके से देख ले। मुझे आप पर पूरा भरोसा है, और फिर तुम बस बैठकर देखो कि दिव्य न्याय कैसे होता है। तुम्हारे धैर्य की परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब जीवन के तराजू में संतुलन आ रहा है। तुम बहुत ज्यादा स्थिरता को आकर्षित कर रही हो। जो भी बाधाएं थी, वह सब हट रही है, और तुम सही दिशा में, प्रकाश की दिशा में बढ़ रही हो। जो तुमने मांगा था, जो तुमने प्रार्थना की थी, वह बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक सुंदर वास्तविकता बनकर आने वाला है। परम पिता परमेश्वर में और सभी दिव्य शक्तियां तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन से सारी नकारात्मकता की परतें अब खत्म हो रही है। जो रुकावटें थी, जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे जीवन में थी, जिसके कारण तुम्हें अक्सर सिर दर्द, भारीपन या अन्य शारीरिक समस्याएं हो रही थी, वे अब समाप्त हो रही है। मैंने देखा कि मेरी कई बच्चियों को बिना किसी कारण के सिर दर्द की समस्या थी, और कुछ लोग इतने सुस्त,
इतने उदासीन और इतने निराश हो गए थे कि उनका बिस्तर से उठने का भी मन नहीं कर रहा था। यह सब उस नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव था। डिवाइन तुम्हें कुछ खास, कुछ बहुत स्पष्ट संदेश देना चाहता है। ये संदेश बहुत साफ है। तुम्हारे जीवन से बुरी चीजें, बुरे लोग, बुरी परिस्थितियां हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं और उनके स्थान पर अच्छी चीजें, अच्छे लोग और सुनहरे अवसर आने वाले हैं। ये संदेश भले ही छोटा लगे, लेकिन यह इतना शक्तिशाली है, इतना ऊर्जावान है कि यह मुझे तुम्हारी माँ को भी आनंद से झूमने पर मजबूर कर रहा है। नकारात्मकता खत्म हो रही है, स्थिरता आ रही है, खुशियां आ रही है और सबसे बढ़कर न्याय हो रहा है। तुम्हारे जीवन में अच्छी चीजें, दिव्य आशीर्वाद प्रवेश कर रहे हैं। तुम्हारे देवदूत तुम्हें बहुत ज्यादा समर्थन दे रहे हैं। वे तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा घेरा बनाकर खड़े हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ बुरा किया, उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब 10 गुना होकर उनके अपने जीवन में वापस जा रही है। एक और खास बात मेरे सामने आई है, इसे ध्यान से सुनो। हो सकता है कि तुम्हारे जीवन में किसी समय तुम्हें किसी की बहुत ज्यादा मदद की जरूरत थी। तुम बहुत असहाय थी, लेकिन किसी ने ना केवल तुम्हारी मदद नहीं की बल्कि तुम्हारी उस मजबूरी का, तुम्हारी उस लाचारी का फायदा उठाया। ये एक बहुत ही बुरा, बहुत ही घिनौना कर्म था और अब वे लोग इसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। उनकी जिंदगी अब मुश्किलों की ओर, अंधकार की ओर जा रही है और तुम आखिरकार 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 फिनिशिंग लाइन पर पहुंचने वाली हो। मैंने ये 3 बार कहा है क्योंकि ये निश्चित है, ये संदेश बहुत साफ है। डिवाइन तुम्हें बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में नई आशीषें, नई ब्लेसिंग्स बहुत तेजी से आ रही है। तुम नई संभावनाओं को, नए अवसरों को एक चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर रही हो। तुम्हारे जीवन में कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं और ये बदलाव तुम्हारे जीवन में अभूतपूर्व प्रगति लाएंगे। बहुत सारी प्रगति। अब अपनी आंखें खोलने का समय है। आध्यात्मिक नींद से जाग जाइए मेरे बच्चे। बुरा समय व लंबा अंधकार में पीड़ादायक समय अब खत्म होने वाला है। मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रही हूँ, तुम्हारे बुरे दिन अब समाप्त हो रहे हैं। तुम्हें जो लग रहा था कि यह अंधेरी सुरंग कभी खत्म नहीं होगी, ये दुख कभी समाप्त नहीं होगा, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि तुम स्थिरता, सफलता और प्रकाश की ओर बढ़ रही हो। कुछ लोग इस बात से बहुत घबराए हुए हैं क्योंकि वे कभी नहीं चाहते थे कि तुम इस स्थिति से, इस दलदल से बाहर निकलो। वे चाहते थे कि तुम हमेशा उसी में फंसी रहो, हमेशा अस्वस्थ रहो, हमेशा दुखी रहो और हर अच्छी चीज की कमी तुम्हारे जीवन में बनी रहे। लेकिन अब वह समय खत्म हो रहा है। बुरा समय खत्म होने वाला है और तुम्हारे जीवन में खुशियां, आशीष है और प्रगति एक साथ आने वाली है। जिन लोगों ने सोचा था कि तुम कभी उठ नहीं सकती, और तुम्हारी मेहनत का वास्तविक फल तुम्हें मिलने वाला है। तुम्हारी निर्णय लेने की क्षमता अब और भी मजबूत हो रही है। अब तुम बिना संकोच और भय के सही फैसले ले सकते हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर आत्मविश्वास और ज्ञान की शक्ति प्रकट हो चुकी है। यह सब तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों का फल है, जो तुम्हारे हर कदम में दिखाई दे रहा है। सभी रास्ते अब तुम्हारे लिए खोल रहे हैं और ये तुम्हारी आत्मा के सच्चे प्रयास का परिणाम है। इसलिए हर दिन को एक नई उम्मीद के साथ अपनाओ और विश्वास रखो कि तुम्हारी यात्रा हर बार एक नई ऊंचाई पर पहुंचेगी। मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले दिनों में, विशेषकर अगले 30 दिनों में, तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हारी मेहनत और विश्वास का फल अब तुम्हें मिलने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे, वह अब केवल सपने नहीं रहेंगे, बल्कि वास्तविकता बनने जा रहे हैं। हर दिन तुम्हारे लिए नई उम्मीदें और अवसर लेकर आएगा। तुम्हारी जिंदगी में सुख और समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। तुम्हें जिस खुशियों की तलाश थी, वो सब तुमसे पहले आकर तुम्हें गले लगाएंगे। तुम्हारी कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास अब रंग लाएंगे। हर कदम पर सफलता तुम्हारे साथ होगी। किसी भी कार्य में अब तुम्हें कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि ईश्वर की कृपा तुम पर सदा बनी रहेंगी। तुम्हारी मदद के लिए कोई दूर से आ रहा है और तुम्हें वह सहायता उसी दिशा से मिलेंगे जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये समय तुम्हारे लिए एक नया अध्याय लेकर आएगा, जिसमें हर मुसीबत का समाधान होगा और हर डर को तुम अपने आत्मविश्वास से पराजित करोगे। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि परमपिता की कृपा हमेशा तुम पर बरसती रहती है।
वह तुम्हें न केवल राह दिखाते हैं बल्कि तुम्हारी ताकत भी बनते हैं। तुम्हारा जीवन अब नई ऊंचाइयों को छूने वाला है। तुम्हारे भीतर एक अपार शक्ति है और वह शक्ति अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मार्गदर्शन कर रही है। इस यात्रा में हर कदम पर तुम्हारे साथ उनका आशीर्वाद रहेगा। तुम्हारा मन अब शांति की ओर बढ़ रहा है। जिस तरह तुमने सोचा था उसी तरह बेहिसाब खुशियों के मालिक बनने जा रहे हो। बहुत जल्द तुम्हारी किस्मत रातों रात बदलने वाली है। हर वह कार्य जिसमें तुमने अपना मन लगाया था, अब उसमें तुम्हें सफलता मिलने वाली है। तुम्हारी तरक्की दिन दोगुनी और रात चौगुनी होने वाली है। खुशियों की बरसात तुम पर हो रही है और परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर तुम्हारे जीवन में बनी हुई है। धैर्य और विश्वास के साथ अपने जीवन की राह पर आगे बढ़ते रहो। ब्रह्मांड तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहा है, तुम्हें ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जैसे सूर्य का उदय होता है, वैसे ही तुम्हारा भाग्य उदय होने वाला है। ऐश्वर्य, खुशियां और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम इतिहास रचने की शुरुआत करने जा रहे हो। तुम्हारा मनोबल इस कदर बढ़ेगा कि तुमने जितनी ऊंचाई की कल्पना की थी उससे भी आगे तक पहुंचोगे। तुम्हारे रास्ते से अब सभी परेशानियां, बाधाएं और मुश्किलें दूर हो रही हैं। हर कमी खत्म जा रही है। अचानक तुम्हारे कदम कुछ समय के लिए ठहर सकते हैं, मानो कोई दिव्य पुकार तुम्हें बुला रही हो, और वही वह पल होगा जब तुम्हें अपने दिव्य प्रेम की प्राप्ति होगी। परिस्थितियां बदल रही है। संकट अब तुम्हारे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो गए हैं। खुशियां तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। दिव्य आशीर्वाद और परमपिता परमेश्वर की कृपा निरंतर तुम पर बरस रही है। शुभ संकेतों को पहचानो, उन्हें स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारी सफलता असीम होगी और तुम्हारा जीवन हर दिन नई ऊंचाइयों को छुएगा। बहुत जल्द कुछ बड़ा तुम्हारे जीवन में घटित होने वाला है। तुम्हारे सभी कष्ट अब समाप्त हो चुके हैं। अब तुम्हें कोई दुख नहीं सताएगा। बस अपने विश्वास को बनाए रखो और आगे बढ़ते जाओ। भाग्य तुम्हारा साथ दे रहा है। जहां भी जाओगे, लोग तुम्हारी और तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करेंगे। ऐसे सुखद दिन आने वाले हैं जिनकी अनुभूति तुम्हें अब से होने लगेंगी। मेरे प्रिय, तुम्हारा मिलन सच्चे मित्रों से होने जा रहा है। यह मित्र तुम्हारे जीवन में प्रसन्नता, खुशियां और सौभाग्य लेकर आएंगे। उनकी उपस्थिति और सहयोग से तुम्हें ऐसी अनुभूतियां होंगी जो तुम्हारे जीवन को नई दिशा देंगी। तुम्हारी कल्पनाओं को पंख मिलने वाले हैं। धैर्य और संयम के साथ तुम इस जीवन युद्ध में आगे बढ़ो। कार्य तुम्हें करना है, लेकिन संपूर्ण फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारे आलोचक पीछे हट जाएंगे और जो तुम्हें दुख देते थे, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। परेशानियां आप तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अचानक से एक बहुत बड़ी खुशी तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। संयम और धैर्य बढ़ेगा और सुख की अनुभूति तुम्हारे जीवन में गहराई तक पहुंच जाएगी। मेरे प्रिय, अब तुम्हारे सपने साकार होने लगेंगे। दिव्य लोक के द्वार तुम्हारे लिए खुल चुके हैं। तुम्हारे अब तक किए गए सभी प्रयास सफल होंगे। मंजिल अब दूर नहीं है। जिस स्थान पर पहुंचना चाहते हो, वहां के रास्ते खोल चुके हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से बड़ा परिवर्तन होने वाला है। खुशियां तुम्हें अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होंगे। अब वही होगा जैसा तुमने चाहा है। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। संभर कर चला, क्योंकि तुम्हारा जीवन अब आनंद और विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। मेरे प्रिय, रास्ते थोड़े डगमगा सकते हैं, मन थोड़ा भटक लिए भी अधिक मायने नहीं रखते, सिवाय अपने परिवार के। बाकी सभी हमें स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं। किसी की सहायता करते समय यह मत सोचिए कि वह भविष्य में वह आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वह परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वह देख रहा है। ना किसी को जताए ना ही बताइए। बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा, तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी, वह किसी ना किसी को भेजेगा। ईश्वर ने मनुष्य को अनमोल वरदान दिए हैं। भक्ति और दुआएं, भक्ति द्वारा आप शांति, मुक्ति
और स्वयं ईश्वर को पा सकते हैं, उसमें लीन हो सकते हैं। दुआओं से आप सबको प्रेम और आशीर्वाद दे सकते हैं। दुआएं आपको और सभी को प्रसन्नता, प्रगति और प्रेम प्रदान करती हैं। आप स्वयं के लिए और समस्त संसार के लिए ईश्वर से उत्तम एवं प्रेमपूर्ण दुआएं मांगिए। आपके दुश्मनों द्वारा दिए हुए कष्ट और बोले गए अपशब्द आप समय के साथ साथ भूल जाते हैं, परंतु आपके मित्रों, नातेदारों द्वारा किए हुए छल, असहयोग और मौन आपको जीवन पर्यंत भूल लेते नहीं। यथासंभव सबके काम आने और सहयोगी बनने का प्रयास करें। किए हुए शुभ कार्य और अशुभ समय पर सहयोग किसी को भी भूलते नहीं। जिंदगी में हम कुछ भी सीख नहीं सकते। अगर हम ये सोचें कि हमारी हर बात सही है या हमसे गलती नहीं होगी, जितनी जल्दी हमें इसका बोध होगा या इस भ्रम से निकलेंगे, उतना ही हम जल्दी सीखेंगे। हम प्रगति और प्रसन्नता प्राप्त करते जाएंगे। अपनी भूल को मन से स्वीकार करना प्रगति पथ पर पहल करना चाहिए। पहला कदम है। जिसने आपके साथ छल किया हो, आपका हृदय या विश्वास तोड़ा हो, उससे किसी प्रकार की आशा, सहायता और सहयोग की कल्पना भी नहीं करनी चाहिए। जो आपसे प्रेम करता है, सहयोग करता है, अशुभ काल में आपके साथ है, वह न आपको छोड़ेगा, न उसे कभी छोड़ना ही चाहिए। हृदय से जो आपसे प्रेम करता है, वही आपका सही शुभ चिंतक है। व्यर्थ के मित्रों और व्यवहारों में उलझे रहने से जीवन में अशांति उत्पन्न होती है। लोगों को अपने ऊपर इतना अधिकार ना दें कि उनकी खामोशी न मिलने या दूर होने पर आपको अपनी काबिलियत पर शक होने लगे। आप व्याकुल और अशांत होने लगे। केवल उन लोगों का अधिक चयन करें जो आपको समझे, आपके अनुरूप हो और भीतर तक आपको सानिध्य का आभास करवाए। आपकी परेशानी को कम करें, आपकी खुशी का विस्तार करें। अक्सर गलती करने के बाद हम उसमें छिपी सीख को नहीं देखते, बस अपनी गलती को सुधारने का दूसरा मौका मानते हैं। लेकिन उस दूसरे मौके में परीक्षा भी छिपी होती है। लालच, मुश्किलों आदि के रूप में उस परीक्षा के दौरान हम कैसा प्रदर्शन करते हैं, वो तय करता है कि हम सफल होंगे या नहीं। अच्छे कर्म करो, सबकी मदद करो, बिना किसी चीज की उम्मीद के निस्वार्थ भाव से कर्मयोग की ये कड़ी अगर ऐसे ही एक इंसान से दूसरे और दूसरे से तीसरे तक जुड़ती गई, तो ये दुनिया और भी बेहतरीन हो जाएगी। समझ और घृणा में बड़ा ही अजीब रिश्ता है। जब तक घृणा रहती है, समझ काम नहीं करता, और घृणा के दूर होने के लिए समझ का आना भी बहुत जरूरी है। किसी के लिए भी खास बनने की कोशिश न करो। जैसे हो वैसे ही रहो। जितना साधारण जीवन जियोगे, उतना तुम खास बन जाओगे। क्योंकि आज की इस दिखावे वाली दुनिया में सीधे और साधारण इंसान बहुत कम होते हैं, और तुम हो इसलिए जैसे हो वैसे ही मेरे लिए खास हो। और तुम्हें कौन चाहिए? बोलो, जो हो गया है वह बीत चुका है। जो लोग चले गए हैं वो अच्छे के लिए गए हैं। याद आना स्वाभाविक है, लेकिन दुखी होते रहना गलत है। जानता हूँ आजकल तुम किसी के बारे में सोचकर दुखी रहते हो। बीती बातों को सोचकर दुखी ना रहो, आगे बढ़ो। किसी की भी निंदा ना करना, कभी भी, और हमेशा सच बोलना। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बार बार दूसरों के साथ जानबूझकर बुरा करते हैं। उन्हें पता होता है कि वह जो कर रहे हैं उससे सामने वाले का नुकसान होगा, परंतु तब भी यह करते हैं क्योंकि उन्हें यह काम करने में मजा आता है। खुद की खुशी के लिए वह दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो ऐसे लोगों को तुम्हें उनके कर्मों की सजा देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मन बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग और परिस्थितियां हमेशा से ही इतनी बुरी रही हैं। बुराई ही देखी होती है हर वक्त अपने आसपास बचपन से, और इसीलिए वह भी आज उन्हीं लोगों की तरह बन गए हैं। इन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत है मार्गदर्शन की, सहानुभूति कि अगर तुम ऐसे किसी को जानते हो तो उन्हें मार्गदर्शन दो, उनकी सहायता करो। ऐसे लोग शारीरिक तौर पर बीमार नहीं होते, लेकिन उनके मन मस्तिष्क में ऐसी जंग चल रही होती है विचारों की कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि सही क्या है और गलत क्या है। इसलिए इन लोगों को माफ करके दया करो, और उनकी सहायता को मैं तुम्हें हिम्मत और मार्गदर्शन दोनों दे रहा हूँ। निर्भय होकर अपने कार्य करते जाओ। मैं हूं तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखी है, और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन की व्याकुलता और प्रेम से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम चिंता ना करो, सब ठीक है और ठीक ही रहेगा।
भविष्य में भी तुम जिसके लिए चिंतित होते हो ना, वह भी मेरे शरण आकर भाव से तर जाएगा। तुम बस अपनी भक्ति में कोई कमी न आने दो। मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियां का पूरा पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से इसे संदेश आप तक पहुंचा है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। निकट भविष्य में कौन सी प्रमुख घटनाएं आपके साथ घटित होने वाली है? ये मेजर इवेंट्स जो हमारी लाइफ में मेजर चीजें घटित होती हैं। मतलब एक तो होता है दिनचर्या, मतलब घंटों में होती है, दिनों में होती है, और एक होती है जो मेजर होती है, जो खास होती है, और जिसके होने से जो चेंजेस होते हैं, बदलाव होते हैं। मैं उन घटनाओं की आज बात कर रही हूँ। तो ये निकट भविष्य में क्या होने वाली है? मुझे यहाँ पर चैनलाइज हो रहा है कि अभी तक आपकी लाइफ में जैसे आप अभी तक थोड़ा अभी आप आगे चल रहे थे, क्नॉइस, तो आपको सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था, कि आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं से कुछ रास्ता मिल जाए, कहीं से कोई रोशनी नजर आ जाए। तो अब आपकी आत्मा यहाँ पर जाग रही है, या आपके घर में कुछ ऐसी ब्लेसिंग आ रही हैं जहाँ पर एक दिया ही काफ़ी होता है रोशनी के लिए। क्नॉइस, सिर्फ एक दिया ही काफ़ी होता है जो पूरे अंधकार को मिटा दे। तो कुछ ऐसी ब्लेसिंग आ रही है निकट भविष्य में, जो आपकी पूरी ज़िंदगी में, जो भी आपकी लाइफ में जो भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और उस एक ही विश से आपका हो सकता है वो पूरा अंधकार, क्नॉइस, वो आपके जीवन की जितनी भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी, जो मुझे चैनलाइज हो रहा है। आप सभी के लिए यहाँ पर, आप सभी के लिए यहाँ पर लाइट प्रकाश का उदय होगा। तो यहाँ पर जो मेजर इवेंटर्स, सबसे पहले मेजर इवेंट्स आपके लिए यहाँ पर यही आ रहा है, क्नॉइस लाइट एक्टिवेशन निकट भविष्य के लिए। आपके लिए यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो ब्लेसिंग आ रही है, जो एक आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा दिया जलने वाला है जहाँ पर सारी जो मुसीबत है, सारी मुसीबतों की जड़ खत्म कर दिया जाएगा। क्नॉइस, तो जब भी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई तो मानो हमारी लाइफ की सभी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। तो कुछ मैं आपके लिए ऐसा देख रही हूँ कि आपकी एक एक ही प्रॉब्लम से सारी प्रॉब्लम के सल्यूशन मिल रहे हैं। यहाँ पर तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से लिखें कि मेरी सारी मुश्किलें ख़त्म हो गई हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपकी वही प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, जैसे एक प्रॉब्लम है और उसी से आपके सारे तार जुड़े हुए हैं। तो ये निकट भविष्य में होगा, लेकिन उसके लिए आपको गाइडलाइंस दी जा रही है कि जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री और अपने ऊपर यहाँ पर विश्वास करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपने आप को फ्री रखोगे उतना जल्दी मेजर इवेंट्स आपकी लाइफ में आएगी। अपने आप को फ्री रखना है, क्योंकि ये एक ऐसा आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी विश पूरी होने वाली, क्नॉइस, एक ऐसा मेजर चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है जहाँ पर आपको फ्री कर दिया है। आपको फ्री कर दिया है हर बर्डन से, हर स्ट्रेस से, हर नेगेटिविटी से, जहाँ पर आप फ्री हो रहे हो। अब फ्री होने का मतलब यहाँ पर क्या आ रहा है कि आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम हैं आपकी लाइफ में वो सब रिलीज़ हो रही हैं, क्नॉइस, और आप अपने आप को आज़ादी से बैलेंस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आप आगे की तरफ लेकर जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पर आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो। अभी तक जो मुझे चैनलाइज हुआ था एक अंधेरा था, अंधेरे में ही आप चल रहे थे, लेकिन ये जो मेजर चेंज होगा निकट भविष्य में, कोई एक ऐसा, डेफिनेटली एक ऐसी विश आपकी पूरी होगी जहाँ पर आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी, और वहीं से आपको एक ऐसा प्रकाश नजर आएगा, जैसे आपके जीवन से अंधकार जैसे छट जाएगा, जैसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में ऐसा था, क्नॉइस, कि जहाँ पर आपको जैसे बहुत होंगे कि कन्फ्यूज़न बहुत होता होगा कि चीज़ों को कैसे लेकर जाना है आगे, तो वो सारी चीज़ें कहते वो रिलीज़ कर रहे हो। आप यहाँ पर जैसे छट रहा है आपकी लाइफ से, जैसे दुखों के बादल छट रहे हैं। मेरे बच्चे, अगर आप माता रानी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में एक आई लव यू माता ज़रूर लिखे। कि कन्फ्यूज़न जो माइंड में था, क्नॉइस, वो निकल रहा है और आप प्रकाश की तरफ जा रहे हो, क्योंकि आप एक बैलेंस वाली ऊर्जा में आ रहे हो। तो कमेंट सेक्शन में लिखे कि मैं उजाला की तरह आगे बढ़ रहा हूँ, और धन्यवाद ईश्वर लिखकर इस संदेश को शेयर करें, क्योंकि हर चीज़ को अभी तक शायद आप अपने आप को बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे, तो बैलेंस की ऊर्जा भी आपकी यहाँ पर रहेंगी। हर चीज़ को बैलेंस वे में आप लेकर जा रहे हो, और आपकी जितनी भी आपके अंदर काबिलियत हैं, क्रिएटिविटी हैं, आपका हुनर है, किसी भी चीज़ में आप अपने आप को कोफ्री नहीं कर पा रहे थे। जैसे कुछ भी आप काम कर रहे हो तो वहाँ पर आपको बहुत आगे बढ़ने से रोका जा रहा था, तो वहाँ पर आप अपने आप को फ्री समझोगे, बैलेंस में रहोगे, और आप आज़ादी की तरफ जा रहे हो। और बहुत आपको एक ऐसा महसूस होएगा कि फाइनली अब मैं अपनी ज़िंदगी में जो सुख समृद्धि है, जो मेरा चयन है तन मन,
धन का वो चयन मुझे यहाँ पर नसीब हो रहा है। 111 लिखे बहुत बड़ा मैसेज है आपके लिए, क्योंकि आप लाइट की तरफ जा रहे हो, प्रकाश की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। क्नॉइस सन की ऊर्जा से आप अपने आप को कनेक्ट करोगे। अब अपने आप को आप आज़ाद कर रहे हो, किसी एक ऐसे गहरे उससे आप आज़ाद करते मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। और आपका मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हर चीज़ को, जैसे आपको बोला जा रहा है यहाँ पर कि थोड़ा सा आप अपने आप को लाइट में रखने की कोशिश करो। पहले आप अंधकार में थे, बैलेंस नहीं बिठा पा रहे थे। जरूरत नहीं है। किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी के लिए आपके दिमाग में बिल्कुल भी जगह नहीं होनी चाहिए। ये जो मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपके पास भेजी जाती है, ये आपके विचारों के साथ अराउंड करने की कोशिश करती है, आपके विचारों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, तो आपको इस चीज से अवेयर करा रहे हैं। क्नॉइस की आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपनी ब्लेसिंग्स को पहचाने, ये ब्लेसिंग आपको ईश्वर दे रहे हैं। आपसे आपके पार्टनर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आपको हर रिश्ते से प्रेम मिलने वाला है। जैसा आपने मैनिफेस्ट किया था, आपको हर एक चीज उसी के अकॉर्डिंग मिल रही है। आपके लिए बहुत सारी खुशियां आ रही हैं, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही है। मेजर ब्लेसिंग्स आपको दी जा रही है। बहुत सारा आशीर्वाद आपको दिया जा रहा है। आप बहुत जल्द पब्लिक रिकॉग्निशन प्राप्त करने वाले हैं। पब्लिक द्वारा सम्मानित आपको किया जाएगा। आपको हो सकता है क्नॉइस आप पब्लिक फिगर है, हो सकता है आप पब्लिक आय में है। आपको रिश्तेदारों के बीच में, आपको पब्लिक के बीच में रूमर्स फैला के आपके बारे में उल्टी सीधी बातें करी गई थी। वह सारी चीजें ईश्वर पब्लिक में ही नो क्लीन करेंगे, साफ करेंगे, एंड पब्लिक द्वारा ही आपको वैलिडेशन मिलने वाला है। पब्लिक द्वारा ही आपको सम्मान मिलने वाला है। जिस किसी के लिए भी ये मैसेज है, मैं राशियां बता देती हूँ। तुला राशि हो सकती है, आपकी सिंह राशि हो सकती है, आपकी मेष राशि, धनु राशि या कन्या राशि, वृश्चिक राशि या वृष राशि भी हो सकती है आपकी क्नॉइस। मकर राशि आपकी हो सकती है। ये राशियां हैं, कुंभ राशि भी आ रही है यहाँ पे बहुत स्ट्रांग। ये कुछ राशियां हैं। आपको पब्लिकली रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा। और देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। आप लीड करने के लिए बने हैं, आप लीडर हैं। डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, रोका जा रहा है उन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को, उन मॉनिटरिंग स्पिरिट्स को मार के भगाया जा रहा है। माँ कालिका, माँ आदिशक्ति सुप्रीम प्रोटेक्शन में है। आपको ट्रस्ट करना है। आप अभी भी थोड़ा थोड़ा ओवर हो रहे हैं, नॉइस ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं। अपने रिश्तों को लेकर के, अपनी चीजों को लेकर के आप ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं, तो आपको निश्चिंत रहना है। बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए हर चीज को। कोई चीज आपके साथ गलत नहीं होने वाली है। आपको कोई धोखा नहीं। क्नॉइस आपको किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहिए, सुप्रीमेली प्रोटेक्टेड है। आप आपके साथ अगर कोई गलत करना चाहेगा भी, तो चाह कर भी आपके साथ कोई गलत नहीं कर पाएगा। इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी आप कैरी कर रहे हो। आप पूरी तरह से रिलैक्स फील करिए, टैंड्रान एंड ट्रस्ट करिए। डिवाइन एनर्जी पे आपको डिवाइन एनर्जी बता रहे हैं कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। आपको अपनी शक्तियां को पहचानना है। आप जिन दिव्य शक्तियां को कैरी करते हैं, जिन दिव्य शक्तियां का आप अंश है, आपको ये चीज कभी भूलना नहीं है। आपको ऑन दी रेडी पता है, आपको रियलाइजेशन हो चुका है इन शक्तियां के बारे में। जब तक आपको इन चीजों का रियलाइजेशन नहीं हुआ था, तब तक आपके जीवन में रुकावटें बनी हुई थीं। आपके जीवन में ब्लॉकेजेस क्रिएट हो रहे थे, बहुत ज्यादा दिक्कतें क्रिएट हो रही थीं, क्नॉइस। लेकिन अब आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं। अब आप पूरी तरह से अवेयर हो चुके हैं उन शक्तियां के साथ, जो शक्तियां आप धारण करते हैं। जो चीज आप धारण करते हैं, आपको वह चीज भूलनी नहीं है। कभी भी तो आपको ट्रस्ट करना है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। क्नॉइस आपके साथ कभी कोई धोखा नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, अगर माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट बॉक्स में 777 जल्दी से टाइप कर दीजिए। जो व्यक्ति आपके प्रति कोई ऐसा धोखे वाला भाव भी रखेगा, तो उसको आपके जीवन से तुरंत उठाकर निकाल कर फेंक दिया जाएगा। ये सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि वह व्यक्ति आपके लिए नहीं बना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत क्लियर ये चीज बोली जा रही है। आप सुप्रीमेली अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज्यादा प्रीटी हैं, बहुत चार्मिंग हैं, बहुत हैंडसम हैं।
अगर आप मेल हैं तो शुक्र की एनर्जी आपके आसपास वर्क करती है। आप लग्जरी एंजॉय करते हैं, रॉयल है। आप ये सत्य आपको बताया जा रहा है और आपको पता चल चुका है। ये सत्य आप इस चीज से अवेयर हो चुके हैं। ये सच्चाई आपको माता रानी की तरफ से बताई जा रही है। आपको ये सच्चाई बताई जा रही है। आपको इस सत्य से अवगत कराया जा रहा है